स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे थे अपन, वापस एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के रूल थे, क्या क्या थे बोलो मेरे साथ। बार बार बोलते रहो, अपने आप याद आ जाएंगे, ऐसे बैठ के रटने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। कि क्या सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए चेन में। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस होनी चाहिए। और फिर लास्ट रूल क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्या बात क्लियर है लाडलो। नंबरिंग के रूल, नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, मेन चेन की। मिनिमम नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, मिनिमम नंबर देना है मल्टीपल बॉन्ड को, मिनिमम नंबर देना है ब्रांच को, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। और फिफ्थ वाला, मिनिमम नंबर टू डबल बॉन्ड। क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। वैसे अपन कर भी चुके थे काफी सवाल, फिर भी एक दो और बेसिक सवाल करना सीख लेते हैं। CLBR लिखो, इनके नाम लिखो तो। ठीक। अब देखो बेटा, इसमें नंबरिंग सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन दिख गया क्या आराम से, ये वाला होगा 1 2 3 4। टू पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ। इधर से करूंगा तो ब्रांच को 2 4, इधर से भी करूंगा तो 2 4, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। देखो फंक्शनल ग्रुप तो अभी है ही नहीं, क्योंकि अपन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का कर रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड की दिक्कत है ही नहीं, ब्रांचेस को 2 4 हो गया तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो इधर से 1 2 3 4 5। अभी क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। क्या बात समझ में आ गई, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग, अगर इधर से करूंगा मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3 4 5, इधर से करूंगा 1 2 3 4 5। लेकिन अब मल्टीपल बॉन्ड वाला हो गया, उसके बाद ब्रांचेस है ही नहीं। अल्फाबेट का सीन देख लो, यहाँ पे इन आएगा पहले जब लिखूंगा तो, और यहाँ पे आइन आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंट, 1 इन 4 आइन। क्या बात क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे है तो, अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मेन चेन तो हो गया। अब कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर 1 2, इधर से ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलेगा 2, इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5, तो इधर 4 नंबर मिलेगा। लेकिन मैं करूंगा इधर से, क्यों, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, मिनिमम नंबर को मल्टीपल वन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इधर से करता तो 2 3 4 2 4 मिलता है, और इधर से करा तो 1 3, इस वजह से। तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, 4 मिथाइल पेंट 1 3 डाइईन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, अगर इसको मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पे इधर से क्यों सिलेक्शन मेन चेन तो आसान था, नंबरिंग इधर से क्योंकि मल्टीपल वन को मिनिमम नंबर मिल रहा है 1 3 6। इधर से करता तो 2, वैसे ही जीत ही गया, ठीक है। मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, जितना ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। आप है ना बिल्कुल क्या करो, बार बार इसे मन में बोलते रहो। जब भी आपको अगर नहीं आता है किसी को, मान लो अगर फिर भी अभी भी नहीं आ रहा, वैसे तुम्हें सबको आ ही रहा है, ठीक है, तो सिंपल है, फिर अब तो हो ही जाएगा। ऑक्ट 1 6 डाई इन 3 आयन क्लीन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम नंबरिंग, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन तो बहुत आसान, मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए तो ये वाली चीज ही आएगी, ठीक है, दिख रहा है ये वाली चीज। ओके। अब यहाँ पे नंबरिंग अगर मैं इधर से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ। अगर इधर से करता हूँ तो 1 2 3 4 5। यार ये तो सेम मिल गया। अब ब्रांच की देखते हैं, अगर मैं इधर से करूंगा, अगर मैंने इधर से नंबरिंग करी तो ब्रांच को क्या पोजीशन मिल रही है, 3 4, और इधर से कर रहा हूं तो 2 3। तो कौन सी वाली प्रेफर होगी, ऑफ कोर्स मिनिमम वाली होनी चाहिए। दोबारा लिख देता हूं, तो अपनी ये नंबरिंग फुल होगी। क्या बात समझ में आ गई, तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल पेंट 1 4 डाई इन, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे बहुत आसान है, मेन चेन का सिलेक्शन तो बहुत आसान है, सीधी सीधी एक ही चेन है, वही है। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि भैया सीनियर फंक्शनल मल्टीपल बॉन्ड को अगर देखोगे तो 1 3 5, और उधर से भी देखोगे तो 1 3 5, लेकिन इधर से करूंगा क्यों, अल्फाबेटिकली। या फिर इसको इस लास्ट वाले से भी देख लो, ये एक्चुअली वही चीज समझा रहा है, ठीक है।
क्या हो जाएगा, हेक्स 1,3 डाई इन 5 आयन, ठीक। अच्छा तो सेम सवाल हो गया, कोई बात नहीं, सेम में थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो, ठीक है, अपने आप में वही सवाल। ये क्वेश्चन कराने का और कोई सेंस नहीं है, बस ये है कि जैसे अभी यहाँ पे मेन चेन का सिलेक्शन तो बहुत आसान हो गया, लेकिन अब ब्रांच में अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो मैंने आपको बोला है कि हमेशा आपको इस तरीके से, अगर बड़ी ब्रांच है, ब्रांच की भी ब्रांच है, पहले इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रांच की भी नंबरिंग करनी पड़ रही है उसमें भी select, तो ये क्या हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, इसका अलग से नाम लिख लो। वैसे जिन बच्चों को पता है टर्शरी ब्यूटाइल होता है, ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये कौन सी पोजीशन, 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, किधर से भी ले लो, तो 3, फिर ये पूरा का पूरा नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो अपना नॉर्मल पेंट 1,4 डाई इन, ठीक है। आई थिंक सो इतने क्वेश्चन बहुत है, कल भी करा दिए थे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में, इतने क्वेश्चन बहुत है। आपको इतना समझ आ गया, बेसिक रूल्स समझ आ गया, नाम लिखना वगैरह समझ आ गया, ठीक है। अच्छा जो नेमिंग करते हैं याद रखना, हमेशा नेमिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होती है, ठीक है, मतलब बेसिक चीज है। जैसे अगर मान लो 4 पोजीशन पे भी आ रहा है, जैसे एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ मैं, नहीं तो आपको दिक्कत शायद समझ में कम है, कोई सा भी क्वेश्चन में नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है। क्लोरीन है यहाँ पे, बी आर लगाओ। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे लेकिन अब ऐसा मत लिख देना कि 2 क्लोरो लिखो, पहले पहले 4 ब्रोमो आएगा, क्यों आएगा 4 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम लिखते हैं, समझ में आएगा, मतलब सेकंड नंबर है लेकिन नाम जब भी लिखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, ब्रांचों के कैसे भी, समझ में आ रहा है। फिर आएगा आपका 2 क्लोरो, फिर आपका पेंट 1 इन, क्या बात क्लियर है, ये हमेशा याद रखना है इस चीज को। नोट्स आपके पास नहीं है उसमें, तो फिर बहुत और भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास, उन सारे क्वेश्चंस को आप कर लेना, आराम से समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। ओके, अब थोड़ा सा एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, चलो ठीक है, हो गया जो हो गया। अब यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मेन चेन तो हो गया, ये हो गया भाई साहब। अब क्या है, नंबरिंग भी होगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये ब्रांच है। अब दिक्कत ये है कि अभी तक अपन ने ऐसे कुछ नहीं हो रहा था, अभी तक अपन कैसे केसेस कर रहे थे, ये वाले, जहां पे ब्रांच अपनी सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड थी। अगर डबल बॉन्डेड के थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पे तो एक सिंपल कार्बन है, तो अगर कभी भी आपकी ब्रांच डबल बॉन्डेड के थ्रू कनेक्टेड है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, एल प्लस वाइलिडीन, ठीक है, ब्रांच का नाम ऐसे लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मिथाइलिडीन, और फिर वो तो नॉर्मल सिंपल है इसी, हेक्स 1,5 डाइईन। अब बेटा इसमें एक और चीज है, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल के केस में आप इस चीज को, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल के केस में आपको इसे मिथाइलिन भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है क्या, इसके ऊपर 2 3 सवाल लिख देता हूँ, फिर आप करना इसे। अब जैसे देखो बेटा, अगर आपको इसमें मेन से सिलेक्ट करनी है, ऑफकोर्स ये हॉरिजॉन्टल वाली हो जाएगी। इसका नाम क्या लिखोगे, डबल बॉन्डेड के थ्रू कनेक्टेड है, 2 कार्बन है, तो क्या लिख दोगे, इथाइलिडीन। इसको याद रखना, इसको, इस ब्रांच का नाम जो लिखा है मैंने, ये वाला, इसका नाम ये है। आप ये मत कर देना कभी भी कि इसको इथाइलिन लिख दो, सिंपल ये स्पेशल केस है, मिथाइल के लिए यूज होता है। अगर सिंपल मिथाइल कनेक्टेड है तो ही आप मिथाइलिन लिख सकते हो, नहीं तो आपको ये जनरल फॉर्म जो है ये यूज करनी है, ठीक। इसके ऊपर क्वेश्चन कर लो 2 3, क्लास नोट्स में कर लो उन्हें। अब अच्छा, अब साइक्लिक कंपाउंड के नाम लिखना सीख लेते हैं, बहुत ही आसान है साइक्लिक कंपाउंड के नाम लिखना, बहुत ही आसान है एक्चुअली, कुछ नहीं करना, सारे रूल सेम है साइक्लिक में, सारे रूल सेम है, बस आगे एक प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा साइक्लो, जैसे ये है तो इसको क्या बोल दूंगा, साइक्लो, 3 कार्बन है और सारे रूल सेम है, सिलेक्शन के, नंबरिंग के, सब कुछ सेम है। मान लो यहाँ से इथाइल लगा है, यहाँ पे मिथाइल लगा है, ऑफकोर्स यहाँ पे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 इथाइल 2 मिथाइल। नंबरिंग यहाँ से क्यों करी, क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, ठीक है। फिर तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, करो खुद अब। अच्छा,
अब देखो वही सिंपल है, मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन सिंपल, यहाँ पे ही 4 कार्बन है, वो तो कहीं है ही नहीं, तो सिंपल 1 2 3 4, हालांकि कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3। अच्छा कोई बच्चा यूं तो नहीं सोच रहा कि 1 के बाद 2 यहाँ पे चला जाओ, ठीक है ना, ऐसे डबल बॉन्ड के थ्रू जाते हैं, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड को स्किप करके 1 इसको दे दिया 2 इसे दे दे मिनिमम नंबर के चक्कर में, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 1 अब यहाँ पे नंबरिंग क्लोरीन से स्टार्ट होगी, क्यों हुई है क्लोरीन से स्टार्ट, क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए बस ये इतना सा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नंबरिंग है, यहाँ पे देखो नंबरिंग, अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे 1 2 3 4, नहीं, क्योंकि अगर ऐसे करूंगा तो ब्रांच को उधर से 4 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे करूंगा तो कम हो गया ना। और कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 लिख के 2 इधर लिख दिया, आपको डबल बॉन्ड के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन। अब जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे देता हूँ 1 2 3 4, क्योंकि इसको दे देंगे, अच्छा कोई बच्चा यूं भी सोच रहा होगा 1 2 3 4 दे दो, 1 2 3 4 बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी दे सकते थे मल्टीपल बॉन्ड को ब्रांचों की पोजीशन, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखोगे तो ब्रोमो पहले आना चाहिए, यानी 3 इसको होना चाहिए, समझ में आएगी, तो ये वाली नंबरिंग प्रेफर होगी 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोब्यूट 1 इन। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्लोरीन का एल्फ, इसको 1 दूंगा इसको 2 दूंगा, कंफ्यूज तो नहीं हुए। अगर मैं ऐसा कर देता कि इसको 1 और इसको 2 दे देता, तो मेरी यहाँ पे अभी मेरी नंबरिंग है 1 1 2, और वैसे क्या हो जाती 1 2 2, तो कौन सा छोटा है, ऑफकोर्स ये वाला। पहली चीज यही है मिनिमम नंबर टू ब्रांचेस, समझ में आ रहा है क्या। इसको तो साइक्लोपेंटेन बोल ही देंगे, ऊपर वाला तो एक लाइन में आ जाएगा, बहुत आसान था। ये क्या हो जाएगा 1 1 डाई। अच्छा लेकिन अब यहाँ पे लिखते टाइम वही मैंने चीज बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, अल्फाबेटिकली चीजें लिखना मैटर करता है। मिनिमम नंबर इसका है, लेकिन नाम पहले किसका लिखूंगा, ब्रोमो का, तो इसको क्या लिखूंगा 2 ब्रोमो 1 1 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो ही जाएगा। इसके बाद यहाँ 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, देख लो इसे एक बार, कोई डाउट कोई दुख कोई चिंता कोई कष्ट कोई पीड़ा हो तो बताओ। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मेन चेन ये हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी। अच्छा अब तुम कहोगे सर इसका नाम, अरे कुछ नहीं रे, 1 साइक्लो प्रोपाइल, बस वाई एल आ जाता है, मैंने हमेशा बोला है ब्रांच जब भी आएगा वाई एल एथिंग लिख दूं मतलब सिंपल। अच्छा अब यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अब यहाँ पे देखो ये तीनों, अगर तुम सोचो कि सर डबल बॉन्ड तो इसमें ये आ सकते हैं क्या, नहीं, तो सिंपल अब क्या करेंगे, इन तीनों को ब्रांच की तरह लिखेंगे, अब ब्रांच की तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, सेम ही होता। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इसको अभी क्या बोलेंगे 1 3 5 ट्राई मिथाइलिन, मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले जस्ट तुम्हें पढ़ाया है कि डबल बॉन्डेड के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये आ जाएगा साइक्लो हेक्सेन। सिमिलरली यहाँ पे 1 2, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है तो ये ब्रांच की तरह नहीं, अरे चीज यही रहेगी, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन तो यही रहेगी, लेकिन क्योंकि 2 कार्बन को क्या बोलते हैं इथाइल, और इसको, अरे सॉरी सॉरी यार, ठीक है, ये क्लोरो, तो ब्रोमो वाला दिमाग में आ गया, ठीक है, 1 क्लोरो 2 इथाइल साइक्लो प्रो। ठीक है, एबीसीडी तो आती ही होगी आपको, चाहो तो एक दो सवाल और कर ही लो। देखो वैसे तो आपको, आप इस एज में तो हो ही सही, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, 12th वाले 13th में, 13th वाले तो 13th में हुई से आप एंड में। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं इतने बेसिक में कोई दिक्कत आ रही होगी, बट फिर भी ठीक। साइक्लो एक्साइल, ठीक है, इथीन आ जाएगा, ये फर्स्ट में बस, ठीक है खत्म।
एरोमेटिक कंपाउंड का देख लेते हैं। देखो वैसे देख के तो इसको मन करता है कि इसको लिख दूं साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन, बट क्या लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अपन को पता है, या जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ, ये तीनों के तीनों डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं, तो इसको ये नहीं लिख सकते, इसे अपन लिखते हैं बेंजीन। ठीक है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये तो पता होगा ही सही बेटा, आप 12th और 13th में हो, अगर आपको ये नहीं पता तो जिंदगी में बहुत दुख है। इसको वैसे इसका मेन नेम होता है बेंजीन, लेकिन अगर ये एज अ ब्रांच यूज हो रहा है तो अपन इसको क्या बोल देते हैं? फिनाइल। ठीक है, तब इसका नाम क्या यूज होता है? फिनाइल। हाँ, चलो अब इसके बेसिक बेसिक कर लो यार पूरे। ठीक है, सारे रूल सेम ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। इनके कॉमन नेम आपके नोट्स में लिखे हुए हैं सबके। ठीक है, तो ये कॉमन नेम अब ऐसे बैठ के याद करने से याद नहीं होंगे। अच्छा, इसको ऐसे सर्कल से बना सकते हैं। ठीक है, ये तीनों क्योंकि घूमते रहते हैं तो ऐसे मैं जल्दी की वजह से सर्कल में बना दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो इसको बी आर कर देते हैं। हाँ, एक और लिख लेते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें एक मस्त चीज है। ये तो सिंपल नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बेंजीन 1 मिथाइल बेंजीन, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ये डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं तो वो टेंशन मत लेना कि सर आप इधर से नहीं गए। मतलब लो, ऐसे बना देता हूँ, अगर किसी बच्चे को ऐसे ज्यादा ही दुख आ रहा हो भी तो। वैसे तो घूमते ही रहते हैं तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बेंजीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 2 3, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो बेंजीन। अब बेटा यहाँ पे एक चीज लिख लो कि बेंजीन जो होती है वो एज अ ब्रांच कब आती है? जब देखो साइड चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो फिक्स्ड जो होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड है वो घूम रहे हैं, तो अगर साइड चेन में अगर आपका फिक्स डबल बॉन्ड है तो आपकी मेन चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली, कार्बन से मतलब नहीं। ठीक है, कार्बन वैसे भी सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी होती है वैसे तो। 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल प्रॉप 1 इन। अच्छा, अब यहाँ पे या फिर दूसरा, साइड चेन में एससी में ज्यादा ब्रांचेस। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि समझ आता है हिंदी। ठीक है, लेकिन अब देखो नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट की, रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मिनिमम, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऐसे ब्रांच जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा? 1 फिनाइल बाद में आएगा। ठीक है, 2 क्लोरो पहले लिखना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 2 क्लोरो। ये तो क्या है, मेरे को तो प्रैक्टिस है, लेकिन आप ध्यान देना। ठीक है, मेरे को तो पता होता है कि वो आगे आएगा। ठीक है, प्रोपेन। समझ में आ गया क्या लाडलो? इसके ऊपर ये दो क्वेश्चन अलग से मैंने सिर्फ ये दोनों एग्जांपल समझाने के लिए बता दिए। क्वेश्चन नोट्स में 2 सवाल और लिखे हुए हैं इसके अलग से, उनको आप कर लेना आराम से। कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो बताओ मुझे। ठीक है, खत्म करते हैं कहानी। ये वाली चीज भी आपकी हो गई है। ठीक है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पे आ जाते हैं। ठीक है, 6 सवाल कराए मैंने, नोट्स में 10 12 सवाल और हैं। ठीक है, उनको कर लो तो। ठीक है, उनको कर लेना, हो जाएंगे। ठीक है ना, हो जाएंगे। अब कोई किसी में कोई दिक्कत है तो मुझे बोल देना। अभी अपन फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे, इसी फंक्शनल ग्रुप में मेन चीज तो अभी स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक वगैरह। आपके नोट्स में पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर लिखा हुआ है, प्रीफिक्स और सफिक्स लिखा हुआ है। याद रखना, ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, ठीक है, एनहाइड्राइड एस्टर वगैरह, वो पूरा का पूरा आपको याद होगा। ठीक है, याद भी है। जिन बच्चे पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है तो उससे थोड़ा ज्यादा टाइम खराब होगा। ठीक है, तो अपन उसको नहीं लिखेंगे, वो लिखा हुआ है ही सही, आपको याद भी है ही सही। एक बार, एक बार पढ़ भी लो। ठीक है, पढ़ लो पहले एक बार, पढ़ लोगे तो उससे सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो पहला फंक्शनल ग्रुप अच्छा, पहले फंक्शनल ग्रुप को वैसे दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखने की कोई ऐसे खास जरूरत नहीं, इनको बैठ के मत रटने जाना। ठीक है, जैसे अल्कोहल हो गया, थायोल हो गया, एमाइन हो गया। ठीक है, कीटोन।
ऐसे अच्छा इधर सारे आ जाएंगे रिमेनिंग, ठीक। खत्म, NH2 थ्रायोल आ गया, ठीक है। याद रखना कीटोन इकलौता ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो जिसमें ये C डबल बॉन्ड O है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और सारे कार्बन वाले अपने टर्मिनेटिंग रहते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक सल्फो कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड हो गया, ठीक है, एमाइड हो गया, एस्टर हो गया। नाम लिखना सीखते हैं, बहुत ही आसान है, उतना आसान है कि सबको आ जाता है, तो तुम्हें तो आ ही जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान, एक एक करके सबको कर देंगे। चलो करते हैं बेटा, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक सबको पता ही है, ये होता है, ठीक है, उसको ऐसे भी लिख देते हैं अपन। अच्छा बेटा वैसे तो मुझे पता मुझे बतानी चाहिए, पर मैं बता ही देता हूँ। हाइड्रोजन जैसे निकाल दूंगा, दो इक्विवेलेंट RS आ जाएंगे, ठीक है, इतना आपको, ठीक है। इसका जो प्रीफिक्स सफिक्स जो होता है, दो सफिक्स होते हैं, सीख लेंगे कि कौन सा कहाँ पे यूज होता है। वो एक एसिड ओपन चेन में जब यूज होगा तो जनरली यही यूज होगा, और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिल का प्रीफिक्स भी होता है, कैसे यूज होता है वो भी समझ लेंगे, ठीक है। एक ही कार्बन है, यही मेन चेन रहेगा, ठीक है। ऑर्डर वो नंबरिंग के सिलेक्शन के रूल याद है ना, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सबसे सीनियर तो ये, इससे सीनियर कोई नहीं हो सकता, ठीक है, एक ही कार्बन है। याद रखना यहाँ पे अगर मान लो ये ऐसा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्केनोइक में या एल्क में ये वाला कार्बन भी ऐड करके लिखते हैं, ठीक है, एल्केनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, सेकंड, 1 2 नंबरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ठीक है, थर्ड, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप वही है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लिख देता हूँ, करो उनको खुद से। ठीक है, बढ़िया, ओके। ये वाला क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन 1 3 डाइकोइक एसिड, ठीक है। लिखने की वैसे जरूरत थी भी नहीं 1 3, क्योंकि वैसे टर्मिनल होता है। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। वैसे तो होगी भाई, ओपन चेन की क्वेश्चन कर लो, देख लो एक बार खुद से, अगर नहीं हो रहा हो कोई सवाल तो मुझसे पूछ लो, वरना मैं बता ही दूंगा, ठीक है। चलो साइक्लिक वाले कर लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है, इतना टाइम है भी, थोड़ा टाइम कम। साइक्लिक स्ट्रक्चर, अगर साइक्लिक में लगा हुआ है, देखो बेटा अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे तो एक चीज बता, मेन चेन किसको सिलेक्ट करने का फील हो रहा है कि हेक्सेन ही होगा, सही बात है। अब इस कार्बन को, ये वाला जो कार्बन है, क्या तू इसको मेन चेन में ला सकता है क्या, नहीं, ऐसे थोड़ी मेन चेन बना देगा यूं करके, ये तो बना नहीं सकता, तो तेरे को किसको मेन चेन, तो ये नीचे रह जाएगी। इस वजह से कार्बन इंक्लूड नहीं हो सकता, इस वजह से जनरली साइक्लिक में ये यूज करते हैं, क्या बात समझ में आ गई क्या? तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब समझ में आता है यहाँ पे कार्बन वाली फीलिंग क्यों आती है इसको देख के, कार्बोक्सिलिक, क्योंकि ये वाला कार्बन अपन को रिप्रेजेंट करना होता है। अच्छा, पहला, तो यहाँ पे नौ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में गया। 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कर लो इसे। इसको बेंजीन करो तो ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजीन, क्योंकि ये तो बेंजीन है तो ये रहे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, देख लो इसको, और सवाल जो है क्लास नोट्स में करो ना। अच्छा एक और चीज याद होना चाहिए थोड़ा सा, CH2N डबल बॉन्ड OH, ये N की वैल्यू 0 1 2 3 4, तो इसको कैसे याद रखते हैं, पूरे कोटा जैसे याद रखता है वैसे ही आप भी याद रखोगे, ओम्स गैप्स सभी वैसे ही याद रखते हैं, ठीक है, ऑक्जेलिक मेलानिक वगैरह से।
ठीक है, लिखा हुआ है सारा, पूरा का पूरा देख लो, एक बार नोट्स देख लो अपने, उसमें सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, कॉमन नेम है वो, ठीक है। इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है अपना सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, उसका प्रीफिक्स होता है सल्फो, सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स का मतलब सब जानते हैं, ये सफिक्स, सफिक्स जो एंड में लगता है, प्रीफिक्स जब ये एज अ ब्रांच यूज होगा तब लगेगा, ठीक है। प्रीफिक्स तब यूज होगा जब ये एज अ ब्रांच, और ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप ब्रांच कब बनेगा, जब वहां पे इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, इससे भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, वो आपको भी क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा भी दूंगा, कोई बड़ी बात भी नहीं है। चलो अभी तो बहुत सिंपल सा सवाल कर लेता है। SO3 है। अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर आपने तो बोला था नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। अरे भैया दो कार्बन है, क्या ही फर्क पड़ेगा, अभी तो बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, एथेन वन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। लो ये कर लो, मेथेन सल्फोनिक एसिड, हाँ यार। अब ये दो, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने ये बना दिया, अब यहाँ पे ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसको मेंशन, तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड, ठीक है। टाइम पास नहीं करना ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन वन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, लिख लोगे, इतना इतना कर लोगे तुम लोग, विश्वास है ना, मुझे विश्वास है। चलो मान लो ये बना दिया मैंने, इसको क्या बोलूंगा, 1 2 3 4। अब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर आता है, ये इसका ये क्या हो गया, अब ये तो ऐसा ब्रांच हो गया, ब्रांच हो गया, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 4 सल्फो। समझ में आएगा ना सल्फो कैसे यूज हो रहा है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की वैसे जरूरत नहीं है, तो एक दो सवाल और कर ही लेते हैं। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, ये सीनियर वही है। और यहाँ पे क्या बोल दूंगा, 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। नोट्स में इसके सवाल है, कर लो उनको, ठीक। आई थिंक सो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इतना करे बात कर लोगे, करो। नेक्स्ट आ जाता है अपना एल्कोहल, OH ग्रुप, ठीक है। अपन ने पढ़ा भी था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसका प्रीफिक्स जो होता है बेटा, प्रीफिक्स यानी जब ये ब्रांच की तरह लगा हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स है। और सफिक्स क्या होता है, ओल, हाँ। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है। सफिक्स मैंने आपको अभी पहले बताया, एज अ ब्रांच, प्रीफिक्स जब एज अ ब्रांच यूज होगा तो, ठीक। नेक्स्ट ये आ जाएगा आपका मैथेनॉल, लिख देता हूँ मैं इसे, मैथेन ओल, बस सफिक्स का यही है, लास्ट में आएगा, और क्या, ये हो गया आपका एथेनॉल, हाँ सही है, ठीक। ठीक है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ओल हो जाएगा, ठीक, खत्म। ओ एच कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, साइक्लो हेक्स वन ओल, ठीक है, वन ओल लगा दो, पोजिशन लगा दो, ठीक है, ओके। 1 2 3 4, उसको क्या बोल दूंगा, 4 हाइड्रोक्सी, हाँ, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है लाड, देख लो इसे। इसके बाद और क्वेश्चन नोट्स में है, कर लो यार, बहुत बेसिक बेसिक है, इनको करने में अब तो क्या पढ़ा रहे होंगे आपको, ठीक है। मेन चेन वगैरह सेलेक्ट करना मैं 10 बार बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है, वही सारे रूल सब कुछ सेम है, मैं पहली बार से अपन ने पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, इसी वजह से मैंने आपको वो कराया था। किसी को कोई दिक्कत तो आती नहीं डबल बॉन्ड वगैरह में। अब मान के ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देगा, डबल बॉन्ड लगा देगा तो क्या है, नंबरिंग इधर से मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, खत्म। वैसे ऐसे वन लिखने की जरूरत भी नहीं होती कार्बोक्सिलिक में, क्योंकि सबको पता है, ठीक है, सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक जहाँ खड़ा होता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। ओके, थायरोल फंक्शन एस से रिप्रेजेंट करता है, प्रीफिक्स उसका क्या हो जाता है, मर्केप्टो, तो सफिक्स क्या होता है, थायोल ही होता है सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स आसान है, आसान है, ठीक है।
वही बेसिक बेसिक सवाल लिख देता हूँ, ठीक है, और तो आपको मेन तो वही चीज़ है, और तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है, बेसिक है ये काफ़ी। यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4, 4 मार्क कैप्टो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, थायोल हो जाएगा, मेथिन थायोल, ये क्या हो जाएगा, एथेन थायोल, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 थायोल, ठीक है, खत्म, देख लो इसे। ये तुम्हारे एलपीजी भी यही होती है, ठीक है, याद रखना, देख लो इसको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट चाहो तो एक और लिख ही लो ताकि ये लो, थोड़ा सा आइडिया और मिल जाएगा। इथाइल और ओ एच, तो अब यहाँ पे सीनियर कौन हो गया, ओ एच, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हमारे कैप्टो, साइक्लो पेंटेन 1 O, खत्म, बस, खत्म, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, कर लो क्वेश्चन कर लो इसके।